बहुत समय पहले, जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न नगरों और गांवों में विचरण कर रहे थे, वे एक बार कौशाम्बी नामक एक बड़े और समृद्ध नगर में पहुंचे। कौशाम्बी एक हलचल भरा शहर था, जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे: व्यापारी, शिल्पकार, विद्वान और सामान्य नागरिक। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहरी इलाके में एक शांत उद्यान में ठहरे हुए थे। कौशाम्बी की रानी, जिसका नाम कुछ ग्रंथों में उल्लेखित नहीं है, लेकिन वह अपने गर्व और हठधर्मिता के लिए जानी जाती थी, रानी ने जब सुना कि एक नया धार्मिक गुरु नगर में आया है और लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वह ईर्ष्या और क्रोध से भर गई। उसे लगा कि बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को कम कर सकती है। रानी ने बुद्ध को नीचा दिखाने और उन्हें नगर से बाहर निकालने की साजिश रची। उसने अपने सेवकों और कुछ चापलूस नागरिकों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया कि जब बुद्ध नगर में भिक्षा के लिए निकले या कहीं भी दिखाई दें, तो उनका अपमान करें, उन्हें बुरा भला कहें और उनके बारे में अफवाहें फैलाएं। रानी ने सोचा कि इस तरह के लगातार उत्पीड़न से बुद्ध और उनके शिष्य निराश हो जाएंगे और नगर छोड़कर चले जाएंगे। अगले कुछ दिनों तक जब बुद्ध और उनके शिष्य नगर में भिक्षा के लिए निकलते, तो उन्हें रानी के भेजे हुए लोगों का सामना करना पड़ता। वे लोग बुद्ध पर चिल्लाते, उन्हें अपशब्द कहते, उन पर पत्थर फेंकते और उनके बारे में झूठी कहानियां फैलाते। बुद्ध, जिनकी वाणी में हमेशा शांति और करुणा झलकती थी, इन सभी अपमानों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सहते रहे। उनके चेहरे पर कभी क्रोध या निराशा का भाव नहीं आया। वे शांत भाव से अपनी भिक्षा पूरी करते और अपने शिष्यों के साथ वापस लौट जाते। बुद्ध के शिष्य, जो अभी भी सांसारिक भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे, इस दुर्व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और क्रोधित थे। उनमें से कुछ ने बुद्ध से शिकायत की, गुरुदेव, यह नगर के लोग हमारा इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ क्यों रहना चाहिए जहाँ हमारा ऐसा अनादर होता है? हमें किसी और शांत स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ लोग हमारी शिक्षाओं का सम्मान करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों की बातों को ध्यान से सुना और फिर बड़ी शांति से उत्तर दिया, प्रिय शिष्यों, यदि इस नगर के लोग हमें गाली देते हैं और हम उनसे क्रोधित होते हैं, तो इसमें क्या अंतर रह जाएगा? क्या हम भी उन्हीं की तरह नकारात्मक भावनाओं में नहीं उलझ जाएंगे? हमें यह समझना होगा कि दूसरों के बुरे व्यवहार का प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहता है। यदि तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते हो, तो वह उपहार किसका होगा? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और हम उस नकारात्मकता को अपने भीतर स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह बुराई उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसने उसे कहा था। दूसरों के बुरे शब्दों और व्यवहार को अपने मन में धारण करने से केवल हमें ही दुख होगा। हमें अपने मन को शांत और अप्रभावित रखना सीखना होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि धैर्य एक महान गुण है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने और अपनी मानसिक शांति बनाए रखने की शक्ति देता है। जब कोई हमें उकसाने या क्रोधित करने की कोशिश करता है, तो धैर्य हमें प्रतिक्रिया देने से रोकता है और हमें स्थिति को अधिक स्पष्टता से देखने में मदद करता है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रानी के भेजे हुए लोग लगातार बुद्ध और उनके शिष्यों का अपमान करते रहे, लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य शांति और धैर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। धीरे धीरे नगर के कुछ समझदार लोगों ने यह देखना शुरू कर दिया कि बुद्ध और उनके शिष्य किसी भी प्रकार के उत्तेजना में नहीं आते हैं। उन्होंने महसूस किया कि रानी का व्यवहार अनुचित है और बुद्ध वास्तव में एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति हैं। जब रानी को पता चला कि उसका षड्यंत्र विफल हो रहा है और बुद्ध के प्रति लोगों का सम्मान कम होने की बजाय बढ़ रहा है, तो वह और भी क्रोधित हुई।
लेकिन अब उसके कुछ दरबारी और नागरिक भी उसके इस बुरे व्यवहार की आलोचना करने लगे थे। अंततः रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के शांत और सहनशील स्वभाव को देखकर अपनी गलती समझी। वह स्वयं बुद्ध के पास गई, उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। बुद्ध ने रानी को उठाया और बड़ी करुणा से कहा, रानी, मनुष्य अज्ञानता में गलतियां कर बैठता है। महत्वपूर्ण यह है कि अपनी गलती को स्वीकार किया जाए और भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प लिया जाए। क्रोध और द्वेष मन को अशांत करते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। शांति और धैर्य ही सच्चा मार्ग है। रानी बुद्ध के वचनों से बहुत प्रभावित हुई। उसने सार्वजनिक रूप से अपने की निंदा की और बुद्ध और उनके शिष्यों से क्षमा याचना की। इसके बाद कौशाम्बी के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों का सम्मान करना शुरू कर दिया और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के बुरे व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लें। अक्सर लोग अपनी आंतरिक अशांति या ईर्ष्या के कारण दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से लेने से केवल हमें ही दुख हो। धैर्य एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को निरस्त कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। क्रोध का त्याग आवश्यक है। क्रोध न केवल हमें नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी खराब करता है। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। अक्सर जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देती है। धैर्य हमें सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का समय दे। सकारात्मकता बनाए रखें। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार के बावजूद अपनी सकारात्मकता और शांति बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है। यह कहानी गौतम बुद्ध की महान करुणा और धैर्य को दर्शाती है और हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना शांति और संयम से कैसे करना चाहिए।